एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आपने तो सुना ही होगा। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था भैया। हेलो नमस्कार साथियों, मैं रंजीत कुमार। आज मैं बात करना चाहूँगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्टोरी के बारे में। मैं जानना चाहूँगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रारंभिक जीवन कैसे रही, और ये भी जानना चाहूँगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की राजनीतिक सफ़र कैसा रहा, और ये भी जानना चाहूँगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से क्यों जाना जाता है। चलिए शुरू कर लेते हैं। कहते हैं नौ थके पैर कभी नौ कभी हिम्मत हारी है क्या। कहते हैं नौ थके पैर कभी नौ कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी अभी सफ़र जारी की है, इसीलिए अभी अभी सफ़र जारी की है। चलिए शुरू कर लें। सबसे पहले मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रारंभिक जीवन की बात कर लें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बच्चों के लिए अंकल कलाम कहलाए तो बड़ों के लिए कलाम साहब कहलाए। कलाम साहब को साइंस की दुनिया में मिसाइल मैन के नाम से नवाजा गया। ये बात इंटरेस्टिंग रहेगी कि एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से क्यों नवाजा गया, इन पर भी चर्चा करेंगे। जब एपीजे अब्दुल कलाम राजनीतिक के क्षेत्रों में आया तो लोगों ने उसे पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में नवाजा। कलाम साहब की पूरी जिंदगी ऊर्जा के समान है। जिस प्रकार से यदि कोई इंसान को लग रहा हो कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो उसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्टोरी सुननी चाहिए। मैं वही स्टोरी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बच्चे थे तो उनके जीवन में अखबार बेचने से लेकर भारत के नागरिक बनने में इनका सफर इतना आसान नहीं था। लेकिन ज्यों ज्यों समय बीतता गया तो मानो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जनता के दिल में जगह बनाते गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन संघर्षों से भरा रहा है। कलाम साहब हमेशा सीखने की कला को महत्व दिया करते थे। वह बचपन में अखबार बेचते थे, क्योंकि अब बात आती है कि वे बचपन में अखबार क्यों बेचते थे। क्या वो पढ़ाई नहीं करते थे? नहीं भाई, ऐसा कोई बात नहीं था, क्योंकि उनके परिवार के पास इतना पैसा नहीं कि उसे अच्छे से पढ़ने देते, जिसके कारण एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई किया करते थे। और न ही इनके पिता जैनुल्लाब्दीन ज़्यादा पढ़े लिखे थे। कलाम साहब 5 भाई बहन हैं। अब बात आती है कि आज के समय में कलाम साहब का परिवार कैसा है। आज के समय में यदि कलाम साहब के परिवार की बात की जाए तो इनकी स्थिति बहुत ही अच्छी है। इनके परिवार जहां भी आज के समय में जाते हैं, इनके परिवार वालों को सम्मान मिलते हैं। यदि मैं एपीजे अब्दुल कलाम की प्रारंभिक जीवन में और थोड़ा सा बचपना में जाऊं तो एपीजे अब्दुल कलाम जब 5 साल के थे ना भैया, कहाँ से भैया पढ़ना शुरू कर दिया? रामेश्वरम, जहाँ इनका प्रारंभिक जीवन बीता, वहीं से ये शिक्षा की प्राप्ति करना शुरू कर दिया। कलाम साहब को उड़ना बहुत ही ज्यादा पसंद था। जैसे खुले आसमान में चिड़िया उड़ती हुई चहचहाती है, ठीक उसी प्रकार कलाम साहब भी उड़ना चाहते थे। और उड़ते हुए चिड़िया को देखकर ही कलाम साहब के मन में विचार आया, यदि मैं विमान के क्षेत्र में जाता हूँ तो मुझे उड़ने का मौका मिला। कलाम साहब की चाहत थी कि मैं पायलट बनूं, लेकिन ईश्वर ने उनके लिए कुछ और ही रच रखा था। अब मैं थोड़ा यह बात कर लूं कि जब कलाम साहब ने इसरो कंपनी में गए तो वो क्या क्या बेहतरीन काम किए, और इसरो कंपनी में वो कैसे प्रवेशित किए। हुआ क्या, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सन 1950 ईस्वी में मद्रास
अब बातें आती है कि कलाम साहब की राजनीतिक सफर कैसा रहा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 18 जुलाई 2002 को देश के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद कलाम साहब के स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। इसी बदौलत उन्हें जनता का प्यार मिला और राष्ट्रपति पद की उपाधि भी मिली। कलाम साहब ने राष्ट्रपति भवन के दरवाजा जनता के लिए हर हमेशा खोला रखते थे। ऐसे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कई किस्से हैं, लेकिन एक किस्से बताता हूँ। हुआ क्या, जब राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने बना तो हर हमेशा जनता के लिए राष्ट्रपति भवन को खोला ही रखते थे। कहीं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किसान से बतिया रहे थे तो कहीं पुलिस वालों से गप्पे लड़ा रहे होते। इसीलिए तो हम कलाम साहब को आज भी याद करते थे। सोच सकते हैं कि राष्ट्रपति होते हुए भी कभी वो किसान से मिल लेते, तो कभी वो पुलिस वाले से मिलते, तो कभी वे आम इंसान से गप्पे लड़ा रहे होते थे। कलाम साहब सन 2007 ईस्वी तक राष्ट्रपति पद पर से मुक्त हो गए। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के तत्पश्चात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के विभिन्न कॉलेज हो या संस्थान में काम किया। जिस प्रकार से ये लोगों के बीच रहना पसंद किया करते थे, लोगों की समस्या को हर हमेशा दूर करना चाहते थे, वे हमेशा देश के नागरिक से मिलते ही रहते। कलाम साहब का सपना था कि मैं 2020 आते आते भारत को एक शक्तिशाली, चाहे आर्थिक रूप में हो चाहे सामाजिक रूप में हो, एक समृद्ध राष्ट्र बनाना था। मगर समय ने ऐसे करवट मारी कि 2020 से पहले ही आकर हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस दुनिया को छोड़ दिए।